पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए, और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है, और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए यार, कोई बच्चा थोड़ी है। उसके बाद 24 बॉलों पे 25 स्कोर। क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है, पाकिस्तान बेतहाशा हारा है, और उस पीरियड को बजाय कि आप इंप्रूव करते और आपने बाबर को ला दिया, मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। ये इसमें किसकी गलती है? बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला रहा बाबर है, की? जो खिला रहा है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा। इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है। 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है। हाँ। किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड से और पाकिस्तान शानदार तरीके से एक बार फिर हार गया। तालियां बजाइए पाकिस्तान की। वाह, वाह। मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। अब पाकिस्तान इतनी बार हार चुका है कि अब तो हमें ये आदत है कि भाई जीत जाते हैं तो बुरा लगता है। फिर बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए, बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। आयम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है, और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा कोई सीरीज अकेला याद नहीं आ रही। बंदा लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है। आपकी अकेला टीम को खेल रहा है 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो वो, और नहीं, क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, कुछ नहीं था, सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165, राइट। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे। आप देखें, नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है, और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें, तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है भाई। नो मैटर व्हाट, आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में। बहुत गंदी फील्डिंग की है उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। हाँ, क्यों? अच्छी करा रहा था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए थी, बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए। उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए। फिर साइम अयूब आ गया, हाँ। उसने 10 दिए। फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन दे दिए। 36 रन ये बने जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था। अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शादाब को वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक और विकेट ले ले। फिर वही छुपाने वुपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बंदे थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बनते थे, लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख लिया, सितारा हो गए, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देते, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आते। सही। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहाँ पे प्रेशर डेवलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट चाहिए थी, डॉट बॉल्स चाहिए थी, वहां पे ब्रूक से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते। इतना टर्न हो रहा था बीच से बॉल, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे। आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं?
पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहां पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है, 3 आउट हुए हुए थे ऊपर से 3। प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे आया, हाँ, आया 5 पे खेल रहा ज्यादा था। खेल गया वो तो। आपने देखी है उसकी शॉट्स वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए हैं यार, कोई बच्चा थोड़ी है वो। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने। तो उसके बाद Skills का भी 24 difference बॉलों पे 25 स्कोर। क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें नहीं। आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, ठीक, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, बात जिसकी सही वजह से आप 165 आउट तक अहमद पहुंच भाई गए। एक बात बताइए हाँ, कि पूछिए। आज बाबर आजम ने स्लो खेला थोड़ा, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई। क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात नहीं, करनी? कोलैप्स क्या नहीं होता है? की। नहीं, मैं बताता हूँ। 29 बॉलों पे 40 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान की। मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर होता क्या है ताबिश भाई, 20 ओवरों के गेम के अंदर जब ऊपर से वो स्कोर उस तरह डिजायर नहीं हो रहे होते तो निचलों के पास बॉलें ही नहीं होती। निचलों को पहली बॉल से ताबिश अगर जा रहा है ना कि मारना। भाई जाओ और मारो, जाओ और मारो, वो 3 बॉल का टाइम भी नहीं होता, जिसकी वजह से बेतहाशा पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच हारा है। 6 से लेके 13 ओवर तक का जो पीरियड है, पाकिस्तान बेतहाशा आ रहा है, और उस पीरियड को बजाय कि आप इंप्रूव करते, और वहां आपने खत्म। बाबर को ला दिया, खत्म। मतलब और ज्यादा नीचे ले आए। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसकी गलती है? बोर्ड की, बैटिंग कंसल्टेंट्स की, जो खिला रहा बाबर है, की? जो खिला रहा है, ये इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं रहा। इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं हुआ है। 6 महीने पहले आपने ड्रॉप किया है, हाँ किस वजह से ड्रॉप किया सबको पता है। जी, तो Strike वही rate। कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इन्होंने ही बोला था। जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लेके आ जाएंगे। तो कहाँ पे ठीक हुआ? तो ठीक कैसे और हो? क्यों लेके आ गए? मतलब ये ज्यादती ना बोर्ड के, मतलब जो आपने हेड कोच रखा हुआ है उसकी ज्यादती है ये तो। मैंने बाबर की इनिंग्स बड़ी गौर से देखी और बड़ी उम्मीद से देखी कि आज मैच बनाएगा। आदिल रशीद पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि साहबजादा फरहान जो थे वो स्ट्राइक डबल लेना चाह रहे थे, मगर बाबर लेकिन ने उसने नहीं दी। नहीं ली। अब वो छोड़, अरे! बस मैं एक आपसे ना एक छोटा सा सवाल, आप तीनों से भी, सबसे कौम देख रही है सारी, माशाल्लाह 10-11 साल से बाबर आजम खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा T20 के मैच हैं। आज के दिन में भी आदिल रशीद का गुगली पिक नहीं हुआ उन्हें। हाँ नहीं, हाँ, नहीं आज के दिन में भी गुगली हुआ है, बीच के अंदर से कट मारने चले गए, बच गए बोल्ड होते हुए आज के दिन। अच्छा। तो ये इंप्रूवमेंट है, पाँव पे लग ये इंप्रूवमेंट है, ये वही इस हम तरफ बात जा कर रहे रहे हैं कि हैं। improvement क्यों फिर नहीं? जब इंप्रूवमेंट करना उन्हें बोला जाता है ना, क्योंकि उन कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाता है, रिस्क वाली गेम पे लेके आया था, तो वो एक पूरा नैरेटिव आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जी बाबर को खराब कर दिया। मुझे ये बताएं, अगर आप फंबल कर रहे हैं, आप में कोई मसला हो रहा है, तो आप उसको बेहतर करने के लिए वो चीज तो जब आपकी स्ट्रेंथ में मसला हो रहा है, 6 हिटिंग एबिलिटी में मसला है और गेम डिमांड कर रही है कि आप सीखें, तो आप क्या करेंगे? तो एक्सेप्टेंस नहीं आई। सही बात। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है बाबर आजम का। अच्छा आमिर भाई, आप पिछले वर्ल्ड कप में भी थे, जीते हुए मैच हारने के बाद क्या फील होती है? यूएसए इंडिया दोनों बड़े क्लोज मैच थे, जीते जा सकते थे वो मैच, दोनों हार गए थे। ये भी मैच जीता जा सकता था। जिनको लगता है उनको तो 2 दिन नींद नहीं आती। आप, मैंने सुना काफी रोए भी थे भाई, आपकी खबरें आई थी काफी हमारे हर्ट पास। था मैं, और कुछ थे कैके मार रहे थे। शॉपिंग भी गए हुए थे कुछ 1 सुना। घंटे के बाद हमारी फ्लाइट थी, कुछ 2-3 प्लेयर थे वो कैके मार रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि आई थिंक कुछ बहुत सारे लड़कों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 5-6 साल में ना क्रिकेट को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। जी, और क्रिकेट ऐसी एक गेम है, जब तक इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ये आपको इज्जत देती रहेगी। सही बात। अदरवाइज ये किक करती है आपको। और ये 4-5 साल से हमें देख लें चपेड़े ही लग रही हैं। जो टीम आती है हमें हरा देती है, जो टीम आती है हरा देती है। बात तो है, इस पे कोई एड्रेस नहीं करता, बाद में बस इल्जाम पे इल्जाम, ये कुछ बोलेंगे इनकी स्टेटस लगा देंगे, इसको एड्रेस कोई नहीं भाई कर जो रहा। खेल रहे हैं वही है जवाब दे, उन्होंने जवाब एड्रेस देना तो है। करो ना। आज भी आप देखेंगे वो यही काम है, एक्सेप्टेंस। हाँ, जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े दिल वाले, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को। जिस तरह हम मानते हैं कि हाँ हम ये इनिंग अच्छी नहीं, नहीं आपको तो किंग भी नहीं कहा ना किसी ने, ऐसा नहीं आपको किंग कहा गया हो या आपको ये कहा गया हो, ऐसा नहीं है ना, कोई हम भी नहीं कह रहे भाई। और 3 साल से जवानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ चला गया, ड्रॉप हो गए, बगैर परफॉर्म, मतलब जो क्रिकेट बोर्ड कर सकता था ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए, क्रिकेट बोर्ड ने सब कर दिया। एक बंदे के लिए एक पूरे निजाम ऊपर से नीचे ले दिया, वो आज भी आपको अड़े में नजर आ रहा है। अच्छा,